स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, आपकी वैकेंसी आ गई है और अच्छी खासी संख्या में जो भी आई है, अच्छी खासी संख्या में आई है फ्रेंड्स। तो इससे ज़रा सा भी निराशा नहीं होना है आपको। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका फ़ेज़ 1 में नहीं हुआ है और जो अपियरिंग स्टूडेंट्स इस बार बैठने जा रहे हैं, जिनको मौका मिल रहा है फ्रेंड्स, तो इस बार बिल्कुल भी ना चुकें और अपना 100% देने की कोशिश करें। क्योंकि अगर जिन भी स्टूडेंट, वैसे बहुत स्टूडेंट होंगे जिनका बहुत ही कम मार्क्स से अगर ये फेज़ 1 छूट रहा है, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस बार जो है अच्छे नंबर से वो पास करके दिखाएं। तो फ्रेंड्स, इसी होप के साथ चलिए शुरू करते हैं हम आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट किया कीजिए और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर जो हो जाएगा ऑप्शंस में, साओ पोलो हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जान लेते हैं ब्राज़ील के कुछ बारे में। तो विश्व में जो कहवा या कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा पात्र कहा जाता है कॉफ़ी का, यह कहा जाता है आपके ब्राज़ील को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ब्राज़ील में कहवा के जो बड़े बड़े बागान मिलते हैं, इसे फजेंडा कहते हैं। आपसे कई बार एग्ज़ाम में ये जो फजेंटा को लेकर कई बार एग्ज़ाम में आपको देखने मिलेगा कि यह क्वेश्चन बनता है कि ब्राज़ील के कहवा के बड़े बड़े बागानों को क्या कहा जाता है, तो इसे फजेंडा कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और बात करें ब्राज़ील की मुद्रा की, क्योंकि मुद्रा से भी रिलेट आपका इस बार जब आप सिलेबस देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप पाएंगे कि उसमें मुद्रा से भी रिलेट क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो याद रखिएगा, ब्राज़ील की मुद्रा जो है यह रियाल है। रियाल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा देश हो जाएगा फ्रेंड्स स्वीडन। ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथनिया की खाड़ी जो है दो देशों के बीच स्थित है, इसमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा स्वीडन का हिस्सा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बैडमिंटन के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, कोर्ट कहा जाता है। और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना जो है 1934 को हुई थी। यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम जो है सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भूकंप तरंगों का वेग और स्थान ज्ञात करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का जो है यूज़ करते हैं। बात करिए अगर बैरोग्राफ की, तो बैरोग्राफ का क्या क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल में दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है बैरोग्राफ से। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है भाग 3, भारतीय संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद जो हो जाएगा फ्रेंड, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख इसका किया गया है। तो याद रखिएगा। और संविधान के भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो यह है आपका जोग जलप्रपात में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जोग जलप्रपात जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा झरना है। क्या है? सबसे बड़ा ऊंचा झरना है। और यह जो है आपका कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो पूरा पाषाण के लोग जो रहते थे फ्रेंड्स, यह पहाड़ के कंदराओं के भीतर रहते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो कौन बनाती है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा? तो गंगा नदी बनाती है फ्रेंड्स। कौन बनाती है? तो
गंगा नदी बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा, याद रखिएगा। और ये डेल्टा जो है त्रिभुजाकार की होती है, जो कि सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा नदी पर बनता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बैडमिंटन का नेट ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो यह रहता है आपका 1.55 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, भारतीय निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, सही है, आपको बताना है जो कथन आपका सही है इसमें से। तो भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, यह जो है आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में किस देश में है? तो मर्रे डार्लिंग नदी जो है बेसिन, यह अवस्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। और यह जो है मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो संविधान में जो है संविधान के अनुच्छेद 350A के अंतर्गत जो है राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा। और बात करें राजभाषा हिंदी की उल्लेख 343 वन में की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? तो यह थे आपके हम्मुराबी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यह जो थे आपके बेबीलोन के शासक थे, बेबीलोन के शासक थे फ्रेंड्स, तो यह भी याद रखिएगा, जिन्होंने सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने का जो है कार्य किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो यह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल तक के लिए जो है राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे, याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? तो गुलाबों की जो लड़ाई थी यह आपके इंग्लैंड में घटित हुई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में। गुलाबों की लड़ाई जो है सामंतवाद को धराशायी कर दिया था, और रक्तहीन क्रांति जैसे जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता था 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह है आपकी अरुंधति रॉय, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जो है 1997 को दिया गया था, और यह जो है प्रथम भारतीय महिला बनी थी बुकर सम्मान से सम्मानित करने के लिए, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपको क्या बताना है? मुख्यालय को बताना है फ्रेंड्स। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। बात कर ले अगर इसकी, पूछ दे स्थापना कब हुई थी, मोस्ट वीवीआई क्योंकि ये फैक्ट है, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो है आपके WHO की स्थापना हुई थी जेनेवा में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। और एक बात, WHO हाल ही में काफ़ी फेमस भी रहा, चर्चित रहा है, अभी भी मोस्टली बना ही हुआ है, क्योंकि कोरोना जब से आया है तब से WHO अपने कार्यों के लिए जो है काफ़ी चर्चे में रहता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? आपको बताना है। तो इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे, याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 को जो है आपका दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था दिल्ली समझौता, जो कि महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। और इस समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था, और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के दूसरे भाग में जो है हिस्सा लेने गए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो कैसा लगता है अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए।
अगले सवाल में है आपका, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो रूस का मैनचेस्टर कहा गया है आपका इवानोवो को, इवानोवो को। और यह जो है आपका सूती वस्त्र के लिए विख्यात है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, इवानोवो। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? आपको बताना है जो मानचित्र जो मैप होता है उसमें हम नीला रंग किसके प्रदर्शन के लिए यूज़ करते हैं? तो ये हो जाएगा नदी के लिए। मानचित्र में जो है नीले रंग का प्रयोग हम नदी को दिखाने के लिए करते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो यह मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में जो है कालिदास का नाम मिलता है, और यह अभिलेख भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी जो है इसमें चर्चा मिलता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और ऐहोल अभिलेख जो है वादापी में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो इस खेल का सॉरी फ्रेंड्स, गोल्फ खेल का जो है संबंध वाकर कप से है। वाकर कप गोल्फ से संबंध रखता है, याद रखिएगा। हर्षवर्धन पुत्र था, किसका था आपको बताना है इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाए। तो जो हर्षवर्धन थे यह थे आपके प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। ये क्या था? प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। और यह जो है पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे, नरवर्धन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? आपको यह बताना है। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो हो जाएगी फ्रेंड्स, यह जनसंख्या जो हो जाएगी तीव्र वृद्धि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, याद रखिएगा। और भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था टोकन करेंसी किसने लागू की थी? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर तांबे के सिक्के चलवाए थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है सबसे अधिक विद्रोह भी हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाजार नियंत्रण नीति सबसे पहली बार किसने अपनाई थी? तो बाजार नियंत्रण नीति जो है पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इनके द्वारा जो है प्रत्येक वस्तु का दाम निर्धारित कर दिया गया था, और मालिक याकूब और मालिक काबिल को ने जो है सुल्तान को बाजार नियंत्रण में सहयोग भी दिया था। तो याद रखिएगा मालिक याकूब और मालिक काबिल का नाम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? बीपीएससी ने यह सवाल न जाने कितनी बार पूछा है, आप उसके PYQ में देख लीजिए फ्रेंड्स, कई बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको यह मिल जाएगा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो टोडा जनजाति है इनका मूल जो स्थान है यह है आपके नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में जो है टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है, और यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल में हुआ था? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो हुआ था फ्रेंड्स, यह अकबर के काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के काल को कहा जाता है, और अकबर ने जो है अनुवाद विभाग की स्थापना भी करवाई थी। नेक्स्ट, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो यह है कुल जो हो जाएगा 77%। लेटेस्ट डेटा है फ्रेंड, याद रखिएगा। तो 77% जो है जनसंख्या का भाग कृषि पर आधारित है, आश्रित है फ्रेंड्स। और बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने जो है तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 के लिए जो है चालू किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था।
याद रखिएगा फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 1600 को जो है एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष के लिए पूर्वी व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? तो सबसे पहले जो दावा किया गया था फ्रेंड, रूस के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड, रूस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। और एक बात फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी रूस का जो है वैक्सीन लगाया है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है, इन्होंने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 ईस्वी में जो है 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार जो है भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया था। भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे आपके वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बीपीएससी पीटी परीक्षा में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, जिनका कार्यकाल 1772 से 85 ईस्वी तक था। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो यह बंगाल अधिनियम जो है आपका के तहत जो है समाप्त की गई। बंगाल अधिनियम 17 के अकॉर्डिंग जो है इसको समाप्त किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यह बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी को। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? तो यह संस्था है आपका नीति आयोग। नीति आयोग जो है एक संविधानेतर संस्था है, क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कोई भी उल्लेख नहीं है फ्रेंड्स। याद रखिएगा। बात कर ले अगर नीति आयोग की, अगर स्थापना पूछे तो 1 जनवरी 2015 को जो है केंद्र सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लॉन्च किया था, या इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग के पादेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? तो बिहार दिवस की जो थीम थी फ्रेंड्स, यह थी आपकी जल जीवन हरियाली। याद रखिएगा, ये मिशन जो है बिहार में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से है, तो जल जीवन हरियाली को बिहार दिवस 2022 की थीम बनाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है? तो यह पाया गया है आपका प्रशांत भूषण को। किसको? प्रशांत भूषण को। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी। और नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 21 का खिताब जीत लिया है फ्रेंड्स कैरोलिना बिलासवाका ने। याद रखिएगा, इन्होंने जो है मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। नेक्स्ट सवाल है, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो खराज संबंधित था आपके भू राजस्व से। मध्यकालीन भारत में खराज जो है भू राजस्व से संबंधित था, और यह जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भू राजस्व था। जो खराज था यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला खराज था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और मुस्लिमों से लिया जाने वाला जो भू राजस्व था उसे हम उश्र कहते थे, जो कि 10% होता था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। एमातुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो एमातुद्दौला का मकबरा जो है यह संबंधित है आपके जहांगीर से। याद रखिएगा। और यह जो है एमातुद्दौला नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? द एंड गेम उपन्यास के लेखक हैं एस हुसैन जैदी। याद रखिएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है, बताना है आपको। तो भारत के जो महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था फ्रेंड, 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में जो है आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका या आर्यभट्टी नामक पुस्तक लिखी थी। और दशमलव प्रणाली या शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट को जाता है, शून्य का आविष्कार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, चलिए बताइए। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हम मनाते हैं प्रत्येक 18 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पुलत्ज़कर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया। जो पुलत्ज़कर पुरस्कार 2021 है यह दिया गया है आपके, ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी हो जाएगा, मेघा राजगोपालन को, मेघा राजगोपालन को। सवाल है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो यह बन गई है आपकी पूजा जातियान। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूजा जातियान। नेक्स्ट सवाल है, शक्ति का विमीय सूत्र कौन सा है, आपको यह बताना है। तो शक्ति का विमीय सूत्र जो है ML2T-3 है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। बॉयल के नियम का सूत्र क्या है, आपको बताना है। तो बॉयल का नियम का सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। याद रखिएगा फ्रेंड, ये जो भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और एकदम आपके सिलेबस पर जो है पूरी तरह से आधारित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बीपीएससी के लेवल को बिल्कुल मेंटेन करता है। आप बिल्कुल नहीं डरिए फ्रेंड्स, दम निडर होके आप सेल्फ स्टडी कीजिए। प्लस जो प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे आपको बहुत तरीके के बहकाने के लिए या फिर इधर उधर, लेकिन ऐसा मैं कुछ भी प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर जो है बिल्कुल अपलोड नहीं करती हूँ। जो ऑथेंटिसिटी या मतलब एकदम जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ रहता है, जो कंटेंट रहता है, मैं उसी को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 53 में है, एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण क्या होता है फ्रेंड्स। तो असंभव है, क्या है, असंभव है। नंबर 54 में देखते हैं, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत 1%। तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी तो क्या होगी फ्रेंड, सॉल्व करने पर 4% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स MRI स्कैनिंग पर। MRI स्कैनिंग जो है यह चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। और MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए जो है एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु जो है वृत्ताकार मार्ग पर चलती है और तो इस पर जो है वृत्त के केंद्र की ओर कोई बल कार्य करता है, केंद्र की ओर करता है ना कि केंद्र के बाहर, वो जो होता है केंद्र की ओर कार्य करता है और इसी बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को, सही कथन छांटिए, आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर बी है, चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, यह जो है कथन आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए, यदि प्रक्षेप्य के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा। तो उसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन नंबर, निम्न में किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो यह लिया है आपका पोलियो की दवा के लिए। याद रखिएगा, पोलियो बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं,
परमाणु के उपकोषों को भरने के क्रम नियंत्रित होता है? तो यह नियंत्रित होता है ऑफ बाउ के सिद्धांत के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑफ बाउ के सिद्धांत के द्वारा जो है यह पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में है, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है? तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, आपको बताना है। तो यह हो जाएगा मेथिल एल्कोहल का जो है यह सूत्र है। याद रखिएगा, मेथिल एल्कोहल का यह सूत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो इसमें कार्बन की संयोजकता 3 होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है? तो यह अस्थायी कहलाती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अस्थायी कहती है, अस्थायी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। किसी तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को दी गई है आवारा तत्व की संज्ञा? तो यह तत्व है आपका हाइड्रोजन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? तो क्या बराबर होता है? तो यह हो जाएगा तुल्यांक भार संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में है आपका, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच अवस्थित है आपका अवरक्त स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो यह 15 से 18 बार होती है फ्रेंड। मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो है 15 से 18 बार, मतलब 1 मिनट में 15 से 18 बार होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और अगर बात करें अगर नाड़ी की, जो सामान्य नाड़ी दर होता है यह 72 बार है, मतलब धड़कता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। क्वेश्चन नंबर 71 में है आपका, सही सुमेलित युग्म का चयन करना है आपको। इसको पढ़ने पर जो इसका क्वेश्चन नंबर बी है, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यह कथन जो है फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नंबर 72 में है आपका, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं? तो ये स्थित है आपके अग्नाशय में। याद रखिएगा, लैंगरहैंस के द्वीप इंसुलिन का स्राव करते हैं और यह अग्नाशय में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है आपका, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो ये जो होता है फ्रेंड एड्रीनेलिन के कारण होता है। एड्रीनेलिन के कारण जो होता है हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर लगाना चाहिए फ्रेंड्स। याद रखिएगा, BCG का टीका जो है बैसिलस गॉलमेटिग्यूरेन जिसका फुल फॉर्म होता है, यह टीका 6 माह के भीतर लगना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो यह है आपका फ्लोरीन। फ्रेंड आप सोच रहे होंगे 120 क्वेश्चन में मात्र 75, तो ये बस आपके जो है GK GS का पोर्शन है फ्रेंड। बाकी जो है आपका मैथ रीजनिंग से रिलेट क्वेश्चन है। तो पहले मैं GK GS को आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।